कृष्ण कहते हैं अच्छा एक काम करो, तुम जाकर के ब्रजवासियों की और मैया यशोदा की, ग्वाल वाल गैया आदि की खबर लेकर के आओ, कैसे हैं वो। मुझे बहुत दिन हो गए हैं देखे बिना, कोई खबर नहीं आई है, जरा जाओ समाचार लेकर के आना। और हाँ, वो मेरे अलावा किसी को पहचानते नहीं हैं, मेरा कोई सबूत लेकर के जाओगे तो ब्रजवासी तुझे पहचानेंगे, अन्यथा तुझे तेरे से बात भी नहीं करेंगे। उद्धव ने कहा मैं अभी गया, मथुरापुर से वृंदावन कितने दूर है, बस 2 घंटे में आना जाना हो जाएगा, समाचार भी पता चल जाएगा। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का पीतांबर ओढ़ करके गए, मुकुट काली कमरिया लेकर के गए और रथ लेकर के गए। कृष्ण का यमुना किनारे पर जब पहुंचे, यमुना किनारे पर पहुंचे तो वहां तो ग्वाल वाल नित्य प्रति कृष्ण का इंतजार कर रहे थे कि लाला आज आ रहे होगो, कृष्ण आज आ रहे होगो, आज कृष्ण आ रहे होगो, आज लाला आ रहे होगो। अब तो बहुत दिन हो गए हैं। एक ग्वाल वाल बोला कि हमारे बिना कृष्ण को मन तो ना ला सके, वो जरूर आवेगो एक दिन। जब ये बातें कर रहे थे उसी समय उद्धव का वो रथ आया और रथ पर दृष्टि जैसे ग्वाल वालों की पड़ी, दौड़ लगा करके भागने लगे, देखो कृष्ण आ गया, देखो गोपाल आ गया, ये वही है, हमारा मित्र है, हमने कही ना हमारे बिना रह ना सके। जब रथ के समीप में जाकर के देखा, उद्धव जी ने ग्वाल वालों से यशोदा का एड्रेस पूछा कि नंद रानी का, नंद बाबा का महल यहां से कितना दूर है। ग्वाल वालों को बड़ा धक्का लगा, उन्होंने सोचा कि देखो आज कृष्ण को हमारी याद भी आई तो स्वयं तो नहीं आए, अपने मित्र को भेज दिया। कितना निष्ठुर है ना वो, देखो पहले तो प्रीत लगाता है और फिर प्रीत लगा करके तड़पाता है। क्या यही सुहाता है? क्या कृष्ण को यही अच्छा लगता है? प्रीति की रीत जाने ना कोई, प्रीति की रीत तो वो सावरो ही जाने, कि और कुछ नहीं जान सकता, और कोई नहीं जान सकता। आगे आए, रास्ता पूछते पूछते नंद रानी के महलों में, नंद रानी मेन द्वार की कुंज पे ही बैठी थी कृष्ण की प्रतीक्षा में कि कृष्ण आएंगे। कृष्ण तो नहीं आए। उद्धव ने जाकर के प्रणाम किया, माँ यशोदा मैं प्रणाम करता हूँ, कृष्ण का मित्र उद्धव आया हूं। यशोदा ने कहा लाला तू कैसी बातें कर रहे हो हैं, तू कहां से आया हो है? बोले कि मैं मथुरा से आया हूं, आपके पुत्र कृष्ण का मित्र हूं, आपका संदेशा लेने के लिए आया हूं। आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक तो हैं? उसी समय नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने उनको बुलाया, अंदर ले जाकर के उनका सम्मान किया, स्वागत किया, बिठाया, वार्तालाप किया। यशोदा जी सुन रही हैं एक टक लेकर के। क्यों? क्यों यशोदा का ध्यान केवल कृष्ण के पास है और कहीं नहीं। जिसका मन, जिसका चित्त, जिसका हृदय, जिसकी आत्मा केवल कृष्ण के ही समीप में रहे, उसे कोई और अच्छा थोड़ी लगता है, उसे कोई और सुहाता नहीं, उसे कुछ सुनता नहीं, उसे कुछ और दिखता नहीं। कृष्ण की याद में इतने आंसू बहे, रोते 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 आंखों की दृष्टि भी यशोदा की चली गई। लंबा समय हो गया। यशोदा की आंखों में केवल कृष्ण समाया है और कोई नहीं। रात्रि काल में वार्तालाप हुआ। प्रातः काल उद्धव ने नंद बाबा से कहा कि बाबा कृष्ण ने कहा है कि राधा रानी का भी समाचार लेकर के आना, गोप ग्वालों का समाचार लेकर के आना। वो कैसे हैं? मुझे राधा रानी से मिलना है, उन गोपियों से मिलना है, उन ग्वाल वालों से मिलना है। मुझे बता दीजिए वो कहाँ हैं, वो कहाँ रहते हैं? नंद बाबा ने बताया कि देखो सामने राधा बाग है,
और वहां राधा बाग में राधा रानी बीच में बैठी हैं और दाएं बाएं सभी सखियां घेर करके राधा रानी को बैठी हैं। उद्धव जी आए, एक वृक्ष की आड़ से देख रहे थे उद्धव जी की गोपियों का प्रेम क्या है, आपस में चर्चा क्या हो रही है, वार्तालाप क्या कर रही हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। उद्धव दूर से देख रहे हैं। कृष्ण की याद में गोपियों का और राधा रानी का मुख का मंडल का जो तेज है वो सूर्य के किरणों की भांति हो गया। दूर से दृश्य देख रहे हैं। एक सखी राधा रानी को स्वप्न की बातें कर रही है कि किशोरी राधे, आज तो मैंने स्वप्न देखा है कि स्वप्ने पश्यन्ति याः कान्तं कि धन्यस्ताः सखी योषिता अस्माकं तु गते कान्तं गता निद्रा अपि वैरिणी। उस सखी ने गोपी ने कहा है किशोरी राधा रानी, आज मैंने गोविंद को स्वप्न में देखा है, आज मेरे घर गोविंद आए। क्या आपने कृष्ण को कभी स्वप्न में देखा है? किशोरी राधा रानी कहती हैं, जब से कृष्ण गए हैं मेरी बैरिन निद्रा को भी चुरा करके ले गए। जब आंखों में नींद आई नहीं तो स्वप्न देखूं कैसे? नींद नहीं आती। गोपियां आपस में परस्पर ये वार्तालाप कर रही थी कि कृष्ण जब से गए हैं हमारे चैन बैन सब छुड़ा करके चले गए। चैन खो जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है। चैन मत खोना, चैन अपने पास ही रखना। और चैन देना है तो कृष्ण को गिरवी रख देना, जब आपका मन करे मांग लेना। कृष्ण चैन को गिरवी रख लो, उनके पास सुरक्षित रहेगा। जब ये वार्तालाप आपस में कर रही थी उसी समय एक भ्रमर आ गया। भ्रमर काऊ 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 करता हुआ जब गोपियों राधा रानी की नजर उस भ्रमर के ऊपर पड़ी तो उन गोपियों ने कहा, अरे भ्रमर, तू सच में कृष्ण का ही कोई सखा होगा। जैसे वो काला है वैसा ही रंग तेरा है और तेरी मूंछों पर कुमकुम लगा है, तेरी पहचान है, तो कृष्ण का मित्र होगा। जा कह देना उसने संदेशा लेने भेजा होगा ना। हम ठीक हैं, हम कृष्ण के विरह में अपने प्राणों को तो त्याग देने की इच्छा रखेंगे, लेकिन अगर हमारे कारण से उनको यहां दुख मिलता है तो बेशक से वो वही सुख से रहें, हमारी परवाह न करें, वही रहें। भ्रमर उड़ गया। उसी समय उद्धव जी धीरे 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 गोपियों के पास में आए, प्रणाम किया। उस प्रेम को जब देखा, उद्धव को आज पूरे ठीक 6 महीने हो गए। कृष्ण से कह करके आए थे बस मैं अभी गया और अभी 2 घंटे में वापस आपको समाचार ला करके दे दूंगा, लेकिन गोपियों के प्रेम में ज्ञानी जी बंध गए, आज बंधन में बंध गए। अगर किसी को बांध सकता है तो केवल आपका प्रेम बांध सकता है। प्रेम के सामने आपका विवेक, आपका ज्ञान फीका है। चाहे ज्ञान की गुदरिया ओढ़ लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन प्रेम की चदरिया के सामने ज्ञान की गुदरिया फीकी है। ज्ञान में अगर प्रेम हो तो परिपक्व बनती है भक्ति आपकी। प्रेम के साथ में ज्ञान भी हो
ज्ञान के साथ में विवेक और प्रेम भी हो। उद्धव ने जाकर के गोपियों के चरणों में प्रणाम नहीं किया, ना ना, तो कहां किया? चरण धूलि में प्रणाम किया। गोपियों के चरणों को, चरण की धूलि को अपने मस्तक पर रखा। कहा कि मैं आपके चरण छूने के काबिल नहीं हूं, मैं तो केवल आपकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर पधराऊंगा। आपके प्रेम के सामने मेरा ज्ञान आज फीका पड़ गया। उद्धव ने कहा कि कोई संदेशा देना है तो बता दीजिए, गोविंद को मैं भेज दूंगा, बोल दूंगा, क्योंकि मुझे उन्होंने ही आपका संदेश लेने के लिए भेजा है। आपकी खबर कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे रहते हैं। गोपियों ने कहा कि ऊधो मन ना भये 10-20 कि एक हूँ तो वो गयो कृष्ण संग को आराधे ऊधो मन ना भये 10-20। उद्धव कह देना हमारे श्याम सुंदर से, हमारे पास केवल एक ही मन था, अनेक नहीं है। एक मन था, वो हमने कृष्ण को दे दिया। अब हम वे मन की हैं, जो हम करती हैं वह कृष्ण जानता है, क्योंकि हमारा मन उनके पास है। इसलिए हम आपको बताएं क्या, आपको कहें क्या? तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। हाँ, जानते हैं तुम श्याम सुंदर के सखा हो, मित्र हो, ज्ञानी हो, प्रकांड हो, लेकिन कह देना हम उनकी याद में अपने शरीर को सुखा देंगी, लेकिन किसी और अन्य से प्रेम नहीं करेंगी। हमने दिल तो केवल श्याम को दिया है, कृष्ण को दिया है, कि दिल तुझको दिया नंद लाला। दिल तो हमने दे दिया, लेकिन दिल लेकर के हमें धोखा दिया। दिल तुझको दिया नंद लाला, नंद लाला मेरे गोपाला। तुम मथुरापुरी में रहते हो, गोकुल में छोड़ा हमें नंद लाला। हम बैठे थे यमुना पे आशा लगाए, हम यमुना पे इंतजार करते हैं, गोविंद आएंगे, कृष्ण आएंगे, लेकिन वो निष्ठुर नहीं आया। हम बैठे थे यमुना पे आशा लगाए, लेकिन तूने धक्का दिया नंद लाला। तूने ये क्या किया मेरे नंद लाला। उद्धव, कृष्ण मन कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो मन। अरे आठों याम ऊधो हमें, कृष्ण सो ही काम है। कृष्ण ही हमारा मन है और कृष्ण ही हमारा तन है। आठों याम हमें केवल कृष्ण का ही चिंतन रहता है। जा कह देना हमारी परवाह न करे। गोपियां
कृष्ण के चिंतन में विह्वल होती हैं। उद्धव कृष्ण और गोपियों के उस प्रेम को देख करके प्रेम की गागर भर करके लेकर के चले मथुरा कृष्ण के पास और जा रहे हैं गोपियों का वो संदेशा लेकर के, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कि ब्रज में लताओं बसाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो कुंज बिहारी, कहीं तो मिलेंगे कुंज बिहारी। उन चरणों में चित को लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। हाँ, वाह वाह। उद्धव जी गोपियों का संदेश लेकर के मथुरा आए, वहां कृष्ण के नजदीक में गए और जाकर के कहने लगे, कृष्ण तू तो बड़ा निष्ठुर है भैया। कृष्ण बोले, क्या हुआ भाई? बोले, तेरे वियोग में, तेरी याद में वो गोपियां चित्त खो बैठी हैं, ना कोई काम में मन लगता है उनका, ना कोई और अन्य काम करती हैं, ना किसी से कोई वार्तालाप करती हैं, केवल तेरे चिंतन में ही रहती हैं। तो उन्हें भूल करके यहां बैठा है, ये अच्छा तो नहीं किया। कृष्ण हंसने लगे, अरे बारे उद्धव ज्ञानी जी, आप तो ज्ञान का गागर भर के लेके गए थे, क्या हुआ? अब तो ज्ञान की गुदड़ी के ऊपर प्रेम की भीनी भीनी चनरिया ओढ़ करके आए हो। तब कृष्ण ने कहा, उद्धव आप दर्शन करना चाहोगे सबका? बोले, हां करूंगा। एक क्षण के लिए उद्धव को भगवान ने राधा रानी का और गोप गोलाओं का और ये नंद यशोदा और सभी ब्रजवासियों का मथुरापुरी में ही अपने नजदीक में दर्शन करवाया। भगवान ने कहा कि देख उद्धव, मेरे बिना ब्रजवासी नहीं है, मेरे बिना राधा रानी नहीं है, मेरे बिना नंद बाबा यशोदा नहीं है। ब्रज का एक एक कर्ण, ब्रजवासी, नंद बाबा, यशोदा, श्री राधा रानी, वो गोपियां, वो गैया, वो सब मेरे नजदीक रहती हैं, सब मेरे पास रहते हैं। मैं उनके बिना नहीं और वो मेरे बिना नहीं। मैं तो तुझे ज्ञान की तेरी उस कुल्हड़ पर प्रेम का सकोरे का संपुट दिलाना चाहता था। प्रेम से कहो श्री राधे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए
बेल आइकन को दबाना न भूलें।